गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की हमारी पोयम है ऑन द ग्रासोपर एंड क्रिकेट। ग्रासोपर यानी कि जो टिड्ढा होता है और क्रिकेट जो झिंगुर होता है, तो उनके बारे में बताया है। दिस पोयम इज रिटन बाय जॉन किट्स। ये पोयम लिखी है जॉन किट्स ने। अनलाइक द आंट एंड द क्रिकेट विच टेल्स अ स्टोरी, दिस इज अ नेचर पोयम। जैसे कि हमने पहले पोयम पढ़ी थी आंट एंड द क्रिकेट की, उसमें क्या था कि वो एक स्टोरी बता रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इन इट द ग्रासोपर एंड क्रिकेट डू नॉट अपीयर एज कैरेक्टर इन स्टोरी। ये कैरेक्टर की तरह नहीं है स्टोरी में दोनों ही, बल्कि रादर दे एक्ट एज सिम्बल्स ई सजेस्टिंग समथिंग एल्स। मतलब दोनों ही सिंबल की तरह यूज किए गए हैं और कुछ बता रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं। रीड द पोयम एंड नोटिस हाउ द पोइट्री ऑफ अर्थ keeps on through summer and winter in a never ending song who sings the song। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, जो पोइट्री है अर्थ की, नेचर की पोइट्री है। पोइट्री क्या होती है, सॉन्ग की तरह होती है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो नेचर का जो सॉन्ग होता है वो कभी बंद नहीं होता। आपने भी देखा होगा, समर हो या विंटर हो, कुछ ना कुछ आवाज़ें तो हमें आती ही रहती हैं ऑलवेज। तो वही बताया कि कैसे समर में और विंटर में वॉइस आती है, कौन करता है, तो वही हम इस पोएम में पढ़ेंगे। ये जो पोयम है ये लिखी गई है जॉन किट्स के द्वारा। नाउ कम द एक्सप्लेनेशन पार्ट। When the poetry of earth is never dead, the poetry of earth is never dead। जो पोइट्री है अर्थ की, जो सॉन्ग है, वो कभी बंद नहीं होता। When all the birds are faint with the hot sun, जब सभी जो बर्ड्स होती हैं वो फेंट हो जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं हॉट सन में, मतलब जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो क्या होता है, जो बर्ड्स होती हैं उनकी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो फेंट हो जाएंगी, तो वो क्या करती हैं, एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज, तो वो ट्रीज़ की ब्रांचेस पर जाकर छिप जाती हैं और वहाँ उन्हें क्या मिलती है, ठंडक मिलती है। अब वॉइस विल रन फ्रॉम हैज टू हैज। अब देखिए जब बर्ड छिप गई हैं तो वो आवाज़ नहीं करती हैं, ठीक है। अब क्या होता है, एक वॉइस आती है हैज़ टू हैज़। हैज़ होता है बाउंड्री, जैसे कि आपने नॉर्मली स्कूल में देखा है कि काफ़ी सारी बाउंड्रीज बनी है, उनकी ट्रिमिंग भी होती रहती है टाइम टू टाइम, ठीक है। तो एक हैज़ से दूसरे हैज़ तक एक वॉइस आती है अबाउट द न्यू माउंट मीड। मीड होता है ग्रासलैंड, न्यू माउंट जिसको अभी अभी कट किया गया है। तो जो वो हैज़ है उनको अभी अभी उसकी ट्रिमिंग की गई है, वहाँ से आवाज़ आती है। और वो आवाज़ किसकी होती है, दैट इज़ द ग्रास ओपर्स। वो ग्रास ओपर की आवाज़ होती है। ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी। अब जब बर्ड चुप हो जाती हैं, नेचर सॉन्ग को बंद कर देती हैं, तब ये काम ले लेता है कौन, ग्रास ओपर ले लेता है समर में, ठीक है। ही हैज़ नेवर डन विद हिज डिलाइट्स, और वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है अपनी आवाज़ निकालते हुए। फॉर वैन टायर्ड आउट विथ फन, और जब वो इतना ज़्यादा फन करके थक जाता है, ही रेस्ट एट द ईज बीनीथ, बीनीथ नीचे सम प्लीजेंट वीड, प्लेजेंट वीड। अब वो क्या करता है कि जब वो बहुत ज़्यादा फन करके आवाज़ निकाल निकाल कर थक जाता है, तो वो नीचे जाकर किसके, जो प्लेजेंट वीड है, मतलब जिन जो बिना, मतलब अनवांटेड वीड्स जो बिना उसके उग जाती हैं, मतलब उनके लिए कुछ प्रयास नहीं किया है लेकिन फिर भी उग जाती हैं। आपने देखा होगा कि एक जगह कुछ मतलब ग्रास वगैरह उगी हुई है, तो एक डिफरेंट सी ग्रास बीच में आ जाती है, जबकि उसको उगाया नहीं गया, तो उसको ही कहा गया है। तो वो उसके नीचे जाकर रेस्ट करने लगता है, कौन, ग्रास ऊपर। अब इसके बाद कौन जगह लेगा गाने की, कौन नेचर का सॉन्ग गाएगा, देखते हैं। द पोइट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर। सीजिंग होता है बंद होना, तो पोइट्री जो होती है नेचर की वो कभी बंद नहीं होती। ऑन अ लॉन विंटर इवनिंग, और जब भी विंटर की इवनिंग होती है तो ठंडक बहुत होती है विंटर्स में, इवनिंग में ज़्यादा होती है। वैन द फ्रोस्ट, जब बर्फ जो होती है, हैज़ रोट अ साइलेंस। रोट होता है लेकर आना, मतलब हर जगह साइलेंस हो जाता है, ठीक है। फ्रॉम द स्टोन देयर शिल्स, देखिए शिल्स क्या होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ और क्लियर। तब क्या होता है, कहीं पत्थरों से आवाज़ आती है बहुत तेज। द क्रिकेट सॉन्ग, और वो किसकी आवाज़ होती है, क्रिकेट के सॉन्ग की। इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, और उन इवनिंग्स में ऐसा लगता है जैसे कि उसके सॉन्ग से, क्रिकेट के सॉन्ग से गर्माहट इंक्रीज हो रही है, वार्मथ इंक्रीज हो रही है। एंड सीम्स टू वन इन ड्रोजिनेस, ड्रोजिनेस होता है आधी नींद में, हाफ लोस्ट। तो जो भी नींद होती है, जब वो आधी नींद में क्या होता है, ऐसा लगता है सभी को, द ग्रासोपर्स अमंग सम ग्रासी हिल्स, कि जो ग्रासोपर है वो ग्रासी हिल्स पर, ये उसकी आवाज़ है, गाना गाती है क्रिकेट विंटर में। लेकिन जब सभी आधी नींद में होते हैं तो उन्हें लगता है कि क्रिकेट नहीं, ये ग्रासोपर गाना गा रहा है कहीं ग्रासी हिल्स से, ठीक है। देखिए नॉर्मली यहाँ पर क्या कहा गया है, क्रिकेट और ग्रासोपर का जो भी साउंड होता है वो सेम सेम होता है, मतलब एक जैसा ही होता है, तो उसको कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि कौन गा रहा है,
ठीक है। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाता है जब व्यक्ति आधी नींद में होता है कि ये तो क्रिकेट नहीं, ये ग्रासहोपर का है, उनको कन्फ्यूज़न रहता है। देखिए नॉर्मल इस पोएम को वो, इसका पर्पस क्या है, देखिए जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि नेचर की जो पोइट्री है वो कभी बंद नहीं होती किसी भी सिचुएशन में। अगर गर्मी ज़्यादा होती है तो बर्ड रुक जाती हैं, लेकिन कौन गाना गाता है, ग्रासहोपर। विंटर्स में भी तो नेचर की पोइट्री कभी बंद नहीं होती। इन द सेम वे हम सभी को भी प्रॉब्लम्स में रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यही इस पोएम के थ्रू बताया गया है। थैंक यू।